गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब सेकंड चैप्टर में आते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण को कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। इस तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, देखेंगे अयुग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। देखिएगा ध्यान से इसको, युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्म का मतलब आप लोग समझते हैं जोड़ा बनना, अयुग्मित का मतलब जिसमें जोड़ा नहीं बनता। तो युग्मित मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो युग्मित होगा, और जिसमें अयुग्मित का मतलब जिसमें जोड़े नहीं बनेंगे वो क्या कहलाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब जैसे निकालते हैं क्लोरीन का, सबसे पहले किसी का भी निकालिए। क्लोरीन का कितना होता है प्रमाण क्रमांक, क्लोरीन का प्रमाण क्रमांक 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, 5 2 7 6 कितना हो गया 13 13 4 कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन की अंतिम फोर्स की बात करेगा। अंतिम कितना है 3p5, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अंतिम वाला 3p कितना लिख दिए 5 लिख दिए। अब 3p5 p गया, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो कितने जोड़े कितने बॉक्स बनेंगे 1। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो कितने जोड़े बनेंगे 3, तो इसके कितने कॉलम बॉक्स बनेंगे 3। उसके बाद d में कितने भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कितने जोड़ेंगे बनेंगे 5, 1 2 3 4 1 कितने हो गए 5 कॉलम हो गए। उसके बाद f में ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें गया किसमें गया 3p5 में गया। 3p हमेशा जब भी युग्मित अयुग्मित निकालेंगे अंतिम ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए लेंगे। तो 3p5 3p में गया, p5 इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। p5 में कितने लिख सकते हैं, p है तो p में 1 2 3, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन 5, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्या बताया गया हुंड का नियम, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके बाद तीसरा। ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे भरेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे क्रमशः, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तब दूसरे क्रम में, उसके बाद नीचे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 5 में इन दोनों के पास तो कितने हो गए 2 2, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो, युग्मित यहाँ पे लिख सकते हैं कितने 2, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने लिख सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 अयुग्मित हो जाएगा, युग्मित 2 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोगों का इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये पूरा हम लोगों का पीरियडिक टेबल है जो 10th में थोड़ा पढ़े। अब इसमें जाके इसका पूरा आधुनिक आवर्त सारणी को मोजले ने किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी ने मोजले ने प्रस्तुत किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 117 की जगह अब कितने तत्व हो गए, अब 118 तत्व कर लीजिएगा। प्रारंभ में जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय कितने तत्व थे 63। तो आधुनिक सारणी का पूरा इतिहास देख लीजिए। सबसे पहले आवर्त सारणी की बात करते हैं तो सबसे पहले आवर्त सारणी को कौन दिया था, मेंडलीफ ने दिया था। लेकिन जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी ये तत्वों की व्याख्या करने में क्या हो गई, असफल हो गई। उसके बाद मेंडलीफ ने अपनी क्या दे दी, संशोधित आवर्त सारणी दे दी। संशोधित आवर्त सारणी भी तत्वों की पूरी तरह से व्याख्या करने में असफल हो गई। उसके बाद फिर कौन दिया अपनी आधुनिक, उसके बाद फिर आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी उसके बाद कौन दिया, मोजले ने दिया। 1700 के समथिंग इन्होंने मोजले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके बारे में देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी बताई गई है आप लोगों को पहले भी टेबल में, कैसे बनाते हैं। इधर कौन सा एस होता है, बीच में एस ब्लॉक, इधर डी ब्लॉक, और इधर कौन से ब्लॉक होते हैं पी, और नीचे भी कौन से होते हैं हम लोगों के 2 होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं एफ के 2 भाग होते हैं। पहले को लेंथेनाइट कहते हैं और दूसरे को क्या कह सकते हैं, एक्टेनाइट कह सकते हैं। ये हम लोगों का क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया। उसके बाद इसमें आते हैं डोबे-राइनर का त्रिक नियम। डोबे-राइनर का त्रिक नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखने पर पहली और तीसरी तत्व का औसत बीज के बराबर होता है। अब पहले और तीसरे 3 कोई भी तत्व ले लेंगे। लिथियम का कितना 7, परमाणु भार के डोबे-राइनर का त्रिक नियम परमाणु भार पे 7 और इसका 23 हो गया, इसका 39। अब इसका कहने का मतलब इन दोनों का औसत किसके बराबर होना चाहिए, 29 23 के बराबर होना चाहिए। अब औसत क्या होता है, जैसे 1 2 1 + 2 + 3 जितनी संख्याएं लेंगे, 4 लेंगे तो +4 करेंगे, 4 जितनी संख्याएं लेंगे सबको जोड़ के जितनी संख्याएं रहेंगी उससे भाग देना औसत कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितनी संख्याएं, 7 पहला कितना हो गया 7 और प्लस दूसरा 39। अब कितनी संख्याएं हो गई 2, तो बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 23। तो इसका औसत 23 बराबर किसके हो गया 23। तो यही क्या कहता है, डोबे-राइनर का त्रिक नियम कहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का न्यूलैंड कास्टक नियम। न्यूलैंड कास्टक नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्व के 8वें तत्व गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे न्यूलैंड, ये तो इंपॉर्टेंट है कि न्यूलैंड कास्टक नियम कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। अब जैसे सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Li का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s1 3 है। तो उसके बाद इसका करेंगे तो इसमें 2s1 में जाएगा, उसके बाद अगला 3s1 में जाएगा, उसके बाद अगला किस में
में जाएगा 4s1 में। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या होते हैं, एक दूसरे से समानता, जब बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इन सब पे कितने प्लस होंगे, एक एक प्लस चार्ज भी इन सब पे उपस्थित होंगे।